Hello, my dear friends. Welcome back to our social studies, and I am your Preeti teacher. So, friends, today we are going to start a revision of our chapter number 4. That is, yes, any idea? Yeah, that is our states. Okay, so yesterday we saw the landforms of our country, and today we are going to study about the states of our country, that's India. Okay, so before we start, let us see what we are going to learn in this new chapter. Okay, I mean new as in we are just revising it as okay, कल के according आज हमारे लिए ये new हो गया है ना. So friends, what are we going to study in this chapter is the role of government. ठीक है, हम देखने वाले हैं रोल ऑफ गवर्नमेंट क्या है हमारे एंटायर कंट्री पे, देन द रोल ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, एंड उसके बाद में हम देखेंगे नेम ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट नाउ फ्रेंड्स. लेट अस अंडरस्टैंड फर्स्ट विद द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ दिस एंटायर चैप्टर. ओके, नाउ फ्रेंड्स, जैसे मम्मी पापा आपकी देखभाल करते हैं ना, राइट, आपकी सारी ज़रूरतों का ख्याल रखते हैं. दे टेक केयर ऑफ़ योर फूड, योर क्लोथिंग, योर नीड्स एंड योर रिक्वायरमेंट्स, एवरीथिंग, इजंट इट. उसी तरह से द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टेक्स केयर ऑफ ईच एंड एवरी नीड ऑफ द पीपल स्टेइंग इन इंडिया. ठीक है, जो भी इंडिया के सिटीजन्स हैं उनका ख्याल रखने का काम, ठीक है, ये हमारी इंडियन गवर्नमेंट करती है. दे एक्ट लाइक आवर पेरेंट्स, दे टेक केयर ऑफ आवर ऑल द नीडी थिंग्स. ठीक है, दे टेक केयर ऑफ आवर वेलफेयर एंड ऑल द सेफ्टी नीड. क्लियर एवरीबडी? सो जस्ट एज योर पेरेंट्स लुक आफ्टर योर नीड्स एट होम, द गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर द नीड्स, वेलफेयर एंड सेफ्टी ऑफ द पीपल ऑफ अ कंट्री. After that friends, the government frames laws and rules to run the country. Of course, अगर आप घर में भी देखो तो मम्मी पापा ने आपके लिए कुछ रूल्स बना के रखे होंगे, है ना, कि इतने बजे से इतने बजे तक ही टीवी देखनी है, मोबाइल को ज़्यादा हाथ में नहीं लेना है, टाइम टू टाइम पढ़ाई करनी है, खेलना कूदना सब कुछ, isn't it? So in the same way, the government has also set some rules and laws for the people of a country. Alright, now it is the government which decides where to build schools, roads, hospitals, parks, stadiums, stations and airport. So ये जो आपको सारे फैसिलिटीज़ मिलती है ना, ट्रैवलिंग फैसिलिटीज़ एंड ऑल्सो आपकी जो स्कूल की फैसिलिटीज़ है जहाँ पे आप सारे लोग एक साथ जा सकते हैं. ठीक है, आपके रेलवेज़, आपके एयरपोर्ट्स, आपके पार्क्स, आपके सिनेमा घर, आपके मॉल्स, ठीक है, आपकी बिल्डिंग्स, आप जहाँ रहते हो, ये सारी चीज़ें कब कहाँ कैसे बनेगी, हु इज़ गोइंग टू टेक केयर ऑफ दिस फ्रेंड्स? इट इज़ द ओनली गवर्नमेंट्स डिसीजन. After his decision only the people of the country can take the actions. Clear everyone? Now friends, so you have to understand that without government the country is nothing. ठीक है, so the government also provides service like electricity, water, telephones and communications. So apart from this friends ना, ये जो हमें सारी चीज़ें वो देती भी है, कुछ पब्लिक स्कूल्स होते हैं, पब्लिक हॉस्पिटल्स होती है ना. अब जो गवर्नमेंट का होता है ना फ्रेंड्स, ऑलवेज रिमेंबर दिस, एनीथिंग, एनी काइंड ऑफ अ फैसिलिटी विच इज़ प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट इज़ अ पब्लिक फैसिलिटी. ठीक है, ये सारे पब्लिक के लिए तो, और अपनी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों अलग अलग हो जाती है. ठीक है, सो द गवर्नमेंट, ऑलराइट, इनकी अपनी बहुत सारी सर्विसेज है पब्लिक के लिए, उनके अपने what we call it as people who stays in their own country. ठीक है, ऑल्सो ये तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर्स देती ही है. ठीक है, हमें पढ़ने लिखने की, रहने की, सोने की, खाने पीने की फैसिलिटीज़ तो देती है, लेकिन साथ ही साथ हमें दे ऑल्सो प्रोवाइड अस द सर्विसेज लाइक इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, वाटर प्रोवाइड करते हैं, ऑल्सो दे प्रोवाइड अस द टेलीफोन्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स. क्लियर फ्रेंड्स? सो नाउ ऑल दिस इज़ वॉट योर गवर्नमेंट इज़. Okay, so you can definitely compare the government as to the parents, right? So without parents there is no future or no good life of a child.
उसी तरह से विदाउट अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस मेड बाय अ गवर्नमेंट देयर इज़ नो प्रॉपर और देयर इज़ नो डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री and their people. Okay, so now let us move forward and understand, and let us see the government of India in much detailed way. Alright friends, now there are two types of governments in India. कितने गवर्नमेंट हैं हमारे कंट्री के? दो तरह के गवर्नमेंट है. द फर्स्ट वन इज सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द सेकेंड वन इज स्टेट गवर्नमेंट. अब इसको आपको अगर याद रखना है ना, तो आप इससे याद रख सकते हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को आप अपने पापा समझो और स्टेट गवर्नमेंट को आपकी मम्मा समझो. ठीक है, तो इस तरह से जो है वो आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा. यू विल इवन अंडरस्टैंड हाउ आई एम सेइंग यू सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ अ डैड एंड योर स्टेट गवर्नमेंट इज़ अ मॉम. सी नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना, वो सारे डिसीजंस फाइनली उनके पास होते हैं. ठीक है, सो व्हाट हैपन्स इफ़ यू रिक्वायर एनीथिंग, अगर आपको कुछ चाहिए, यू डिमांड एनीथिंग, यू से टू ममा फर्स्ट, है ना, एंड देन व्हाट ममा सेज, जाओ जाके पापा से कंफर्म करके आओ, अगर वो कहेंगे तो ही होगा. इजंट इट? सो यस, उसी तरह से ये गवर्नमेंट काम करती है. ठीक है, सो सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन इज़ अ फाइनल डिसीजन. क्लियर? द सेंट्रल गवर्नमेंट लुक आफ्टर एवरी स्टेट ऑल्सो एज वेल एज द यूनियन टेरिटरीज एज वेल. वो एक पापा की तरह ही हम सबका भी ख्याल करते हैं और हमारे फैमिली के अलग अलग दूसरे छोटे बड़े मेंबर्स का भी वो क्या करते हैं, ख्याल रखते हैं. ऑलराइट, सो योर सेंट्रल गवर्नमेंट, take an example as your dad and your state government as a mom. Alright, so now let us move forward. Now friends, let us see the central government first. Okay, अब हम पढ़ेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में. Now friends, the central government look after the safety and welfare of the whole country. ठीक है, अब आपके घर में आपके बच्चे की मीन्स आपकी, ओके, आप बच्चों की सेफ्टी के और आपके अच्छे फ्यूचर का ख्याल कौन रखता है सबसे ज़्यादा? Yes, it's your dad, isn't it? So dad only takes care and manages all of your schools and everything, right? आपकी सेफ्टी और सारी आपकी ज़रूरतों का ख्याल रखते हैं. उसी तरह से फ्रेंड्स, द सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके, लुक आफ्टर द वेलफेयर एंड द सेफ्टी ऑफ होल कंट्री. पूरी कंट्री का सेफ्टी का responsibility is on the central government. Okay, apart from this friends, it is based in New Delhi, the capital of India. और ये कहाँ पे होती है? Where is it ruled from? From the capital of India, that is New Delhi. ठीक है, आपका जो पार्लियामेंट हाउस है, it is in New Delhi, and from there the President of India rules over the entire country. Alright, and it takes all the action from that parliament house. Now friends, we the people of India can choose the members of the central government. अब इस पार्लियामेंट हाउस के मेंबर्स को सिलेक्ट करना हमारे हाथ में है. आप अपने मॉम डैड से पूछना, जब वो वोटिंग करते हैं तब वो जो वोट वो जिनके लिए करते हैं ना, जिनको वो इलेक्ट करते हैं, वो मेंबर्स बन जाते हैं हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के. क्लियर फ्रेंड्स? नाउ द प्रेसिडेंट, Prime Minister and other minister from the central government, they live and work in New Delhi. अब it is definitely very much compulsory for the ministers of India, especially the Prime Minister, the President of India, have to live in our capital city where your सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ बेस्ड. ओके, उनको वहीं रहना पड़ता है और वहीं से वो अपना सारा काम जो है वो मैनेज करते हैं. क्लियर एवरीबडी? नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड. यस, हियर इज़ द इमेज ऑफ योर पार्लियामेंट हाउस विच इज़ सिचुएटेड और लोकेटेड इन दिल्ली. ठीक है, आपके प्रेसिडेंट, आपके प्राइम मिनिस्टर और उनकी ऑफिस यहीं हैं, वो यहीं से काम करते हैं. एंड द अदर मिनिस्टर्स of the central government, they come here, they work over here, they live here. Clear everybody? So this is the parliament house of our country. Let us move forward. Now we're going to study about the states and the union territories. अब ये तो हो गई सेंट्रल गवर्नमेंट की बात.
तो आपको ये याद रखना है कि न्यू दिल्ली जो हमारा कैपिटल है, ओके, वहीं से हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो हमारी सेफ्टी का, हमारी वेलफेयर का पूरा ख्याल रखती है। पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने अपने पे ले रखी है पूरे इंडिया की। नाउ फ्रेंड्स, हम आगे पढ़ेंगे, दैट इज़ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। लेट्स मूव फॉरवर्ड। Now friends, India is a very big country with a population of more than 100 crore. 100 करोड़ फ्रेंड्स, 100 करोड़ से भी ज़्यादा आबादी वाला जो हमारा देश है, ठीक है, हमारी जो इंडियन कंट्री है, इट्स द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, इट इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री आफ्टर चाइना। इसका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हमारे गवर्नमेंट ने ले रखी है। सोचो हाउ अ ग्रेट जॉब अवर गवर्नमेंट इज़ डूइंग। इट्स नॉट ईजी राइट टू टेक केयर ऑफ सो मेनी पीपल एट सेम टाइम, isn't it? Yes, so we need to salute and respect all our ministers. Yes, how they are working for us, how day and night they are doing the stuff for us. They are taking care of our safety, our needs and requirements. So definitely they are the one who needs a huge respect. So friends, yes, it is difficult for the central government to look after the needs of such a big population all by itself. अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना वो हमारे 29 के 29 स्टेट्स को एक अकेला हैंडल नहीं कर सकता, ठीक है। तो जैसे ही आप अपने टीचर्स को ले लो, सपोज इन स्कूल एक टीचर सारे सब्जेक्ट्स एक साथ एक क्लास में हैंडल करते हैं, नहीं, वी हैव ऑल द डिफरेंट सब्जेक्ट टीचर्स, राइट। इंग्लिश के लिए अलग, मैथ्स के लिए अलग, साइंस के लिए अलग, एसएस के लिए अलग। उसी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट को एक साथ काम करना, एक साथ इतने सारे लोगों का ख्याल रखना, इतने सारे स्टेट्स की प्रॉब्लम्स को हैंडल करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। उसी वजह से उन्होंने क्या किया, द कंट्री इज़ देयरफॉर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स और स्टेट्स, ठीक है। उन्होंने क्या किया, पूरे कंट्री को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया, स्टेट्स बना दिए उसके, ओके। Each state has its own government which looks after the welfare of the people of that state. तो अब उन्होंने क्या किया, आपके पूरे, अभी देखो इसमें वापस से आप स्कूल के एग्जाम्पल ले सकते हो। पूरा स्कूल है, सारे 4th के बच्चे एक साथ, सारे 5th के बच्चे एक साथ, सारे 6th के बच्चे एक साथ एक ही क्लास में, नॉट पॉसिबल। और एक ही टीचर के साथ में बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। सारे डिविजन्स इसलिए हमने क्या किए, 4th के अलग डिवीज़न बनाए, ABCDE, है ना। फिर उसी तरह से हमने 3rd के, 5th के, 6th के सारे डिविजन्स बना दिए, है ना। हमने क्या किया, डिवीज़न कर दिया, तो हम आराम से सारे बच्चों को क्या करें, हैंडल कर सके। जो आप 300-400 बच्चे होते हो एक ही स्टैंडर्ड के, हमने उनको 40-45 करके क्या किया, डिवाइड किया। अब हमारे लिए आसान होगा कि एक टीचर एक क्लास को आराम से क्या कर सकते हैं, संभाल सकते हैं। समझ आई बात बच्चों। उसी तरह से in the exact same way what the central government did, they has divided the entire country into the states and उन states को उन्होंने अपना अपना एक मिनिस्टर दे दिया। That minister now looks after the welfare of the people living in that state. महाराष्ट्र का जो मिनिस्टर होगा वो महाराष्ट्र के प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, वो गुजरात में या मध्य प्रदेश में या तेलंगाना में कहीं पे जाके अपनी नोज पोक नहीं करेंगे, ठीक है। ही विल नॉट गो इन टू एनी अदर स्टेट एंड डू एनी काइंड ऑफ अ रूलिंग स्टफ। ही विल ओनली लुक आफ्टर हिज ओन स्टेट, दैट इज महाराष्ट्र गिवन टू हिम। सेम वे गोज फॉर द गुजरात एंड ऑल्सो टू द अदर स्टेट्स ऑफ द country. Clear everybody? So this is how your entire system works. सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट्स बना दे, स्टेट्स बना के उन्होंने हर एक स्टेट को अपना अपना एक मिनिस्टर दिया एंड दैट मिनिस्टर लुक्स आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द पीपल स्टेइंग इन दैट पर्टिकुलर स्टेट। क्लियर एवरीबॉडी? अब इसके बाद हम आगे देखेंगे, देयर आर 29 स्टेट्स। अब हम देखते हैं कि हमारे कंट्री में कितने स्टेट्स हैं। नाउ फ्रेंड्स, देयर आर 29 स्टेट्स इन अवर कंट्री, ठीक है। ये चेंज होते रहते हैं। सो फाइनल राइट नाउ इन द करंट सिचुएशन ना हमारे पास 29 स्टेट्स अवेलेबल है, ऑलराइट, एंड एवरी स्टेट हैज़ इट्स ओन कैपिटल। अब हर एक स्टेट का सोचो 29 स्टेट्स 29 कैपिटल। क्लियर? मतलब हमें ये 29 याद रखना है। इट्स वेरी इजी, ओके, डोंट वरी, इट्स वेरी मच ईजी। डरना मत, बहुत ईजी है। सोचो आप वहीं रहते हो और आप कैसे रहोगे। क्लियर एवरीबॉडी? यस। सो हमारे पास 29 स्टेट्स है ऑल ओवर इंडिया
and we are having 29 capitals of each states. Alright friends, in a state there is a governor, chief minister and other ministers and senior government officers who together run the government. और in group of parties and group of government of people होते हैं हमारे governors, chief governors, ठीक है. ये सारे क्या होते हैं, ये कुछ people है of the government, they are the ministers of the government who takes care and runs the entire government of that particular state. Now the governor and chief minister live in the state capital. तो गवर्नर जो सपोज इट इज़ लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ महाराष्ट्र, वहाँ के जो गवर्नर होंगे और जो चीफ मिनिस्टर होंगे वो पर्टिकुलर स्टेट के, तो वो कहाँ रहेंगे, उसके कैपिटल में रहेंगे. नाउ द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र इज़ मुंबई, तो वो रहते हैं मुंबई में. क्लियर एवरीबडी? सो दिस इज़ हाउ इट एब्सोल्युटली वर्क्स लाइक. ओके, द गवर्नर एंड द चीफ मिनिस्टर लिव इन द स्टेट कैपिटल्स ओनली. फाइन. हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का कहाँ रहता है, वो रहता है वेयर इट स्टेट्स फ्रेंड्स, ही स्टेट्स इन द न्यू दिल्ली एंड द स्टेट गवर्नर्स स्टेज इन द स्टेट कैपिटल. ऑलराइट. नाउ बिसाइड्स द स्टेट्स देयर आर सेवरल स्मॉलर एरियाज डायरेक्टली अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट. अब स्टेट्स तो है ही, वो तो स्टेट गवर्नमेंट उसको देख लेते हैं, ठीक है, और जो उनसे हैंडल नहीं होता वो सारे प्रॉब्लम वो लेकर जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास. वो तो हो गई स्टेट्स की बात. नाउ फ्रेंड्स, अब क्या हो रहा है ना, कुछ ऐसे भी है हिस्से जो हमारे साथ जुड़ के ना होते हुए भी दे आर द पार्ट ऑफ आवर कंट्री, दो दे आर नॉट कनेक्टेड विथ अस बट स्टिल दे आर द पार्ट ऑफ आवर कंट्री एंड दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. वो स्टेट गवर्नमेंट का उससे कोई लेना देना नहीं होता, वो डायरेक्टली जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से कनेक्टेड होते हैं. ओके फ्रेंड्स, नाउ दे आर नोन एज यूनियन टेरिटरीज. उसे क्या कहेंगे, यूनियन टेरिटरीज. ऐसे छोटी छोटी जगह है जो हमारी स्टेट्स में ना होते हुए डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट से कनेक्टेड है, उसे हम कहेंगे यूनियन टेरिटरीज. ओके, among the union territories the Andaman and Nicobar islands are the biggest and the Lakshadweep island the smallest. अब हमारे पास ना द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, वी नो इट इज़ अ पेनिनसुलर रीजन, हमने अभी पढ़ा था राइट. वो पूरा कोस्टल एरिया है, चारों तरफ तीनों तरफ पानी ही पानी है. उस पानी में ना फ्रेंड्स कुछ आइलैंड्स हैं जो हमारे हैं. ओके, हमारे एज इन येस दे आर द पार्ट ऑफ इंडिया. ओके, और उस पर रूल कौन करता है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट. ओके, सो फ्रेंड्स वो कौन से दो आइलैंड है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड इट्स लक्षद्वीप आइलैंड. क्लियर? उसमें से ना अंडमान निकोबार सबसे बड़ा आइलैंड है और लक्षद्वीप जो है वो सबसे छोटा आइलैंड है. क्लियर? और दिल्ली इज़ अ यूनियन टेरिटरी विद द स्टेटस ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी. ये ना ही सिर्फ इंडिया का कैपिटल का टैग है इसके पास, द न्यू दिल्ली के पास, पर इसके पास एक और कैपिटल टाइटल है, दैट इज़ अ नेशनल कैपिटल टेरिटरी. क्लियर फ्रेंड्स? चलो अब इसके आगे हम बढ़ते हैं थोड़ा सा. नाउ फ्रेंड्स, एक मैं आपको टेबल प्रोवाइड करूंगी इन द PDF. ओके, आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू वन टेबल विद द स्टेट्स एंड इट्स कैपिटल. बट राइट नाउ आई विल जस्ट इन्फॉर्म यू द स्टेट्स, द यूनियन टेरिटरीज ओवर हियर. प्लीज़ हैव अ लुक, इट्स अलॉन्ग विद द कैपिटल इटसेल्फ. आप चाहो तो इस मैप को जो है वो पूरा कैप्चर भी कर सकते हो. इट इज़ टोटली ऑन यू. ओके, नाउ फ्रेंड्स, एक चेंजेस है जो अभी हुए हैं, ठीक है. यूनियन टेरिटरीज में यूजुअली अभी तक हमारी 7 यूनियन टेरिटरीज थी, लेकिन आफ्टर सर्टेन चेंजेस इनटू अवर गवर्नमेंट, ऑलराइट, हमारी अब 9 यूनियन टेरिटरीज है. सो फ्रेंड्स, वी आर हैविंग 29 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज, ऑलराइट, विच इंक्लूड्स द लद्दाख एज वेल. ओके फ्रेंड्स, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख इज ऑल्सो अवर टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी. ऑलराइट फ्रेंड्स, सो चलो नाउ लेट अस स्टार्ट. So friends, let's start from the very top, that is हिमाचल प्रदेश. हिमाचल प्रदेश का कैपिटल शिमला है. पंजाब कैपिटल इज़ चंडीगढ़. हरियाणा, ओके, पंजाब और हरियाणा का कैपिटल सेम है फ्रेंड्स, इट इज़ चंडीगढ़. ओके, उत्तराखंड का है देहरादून. देन here comes towards the southern portion, we are going to move towards the southern part, that is राजस्थान. ये जो पिंक कलर का पोर्शन आपको नजर आ रहा है, राजस्थान, द कैपिटल ऑफ राजस्थान इज जयपुर.
The capital of Uttar Pradesh is Lucknow. Capital of Gujarat is Gandhinagar. मध्य प्रदेश का capital is भोपाल. ठीक है. Then again we are moving little bit towards the eastern part. Bihar capital is Patna. Okay. Then if you see in the pink, it's written Jharkhand below the Bihar. Okay, it is Ranchi. The capital of West Bengal is Kolkata. Alright. उड़ीसा का कैपिटल है भुवनेश्वर. छत्तीसगढ़ का कैपिटल है रायपुर. फाइन. लेट्स कम टूवर्ड्स द वेस्ट पार्ट अगेन. नाउ महाराष्ट्र कैपिटल इज मुंबई. आफ्टर दैट तेलंगाना's कैपिटल इज हैदराबाद. देन कम्स आंध्र प्रदेश जिसका कैपिटल है अमरावती. देन इज गोवा. ओके, एक्सट्रीमली सॉरी फ्रेंड्स. यस. देन गोवा. गोवा's कैपिटल इज पणजी. Karnataka's capital is Bengaluru. Okay. Kerala's capital is Trivunanthapuram. Tamil Nadu's capital is Puducherry. Alright. Friends, these are all your... Tamil Nadu's capital is Chennai. Okay, yes. The capital of Tamil Nadu is Chennai. Fine, friends. So this is all thing. Apart from this, we are having a 7 sisters over here towards the extreme eastern part of our country. Let us see those 7 sisters. Okay friends. So आपके ये जो 7 sisters है, these includes nothing but your अरुणाचल प्रदेश जिसका कैपिटल ईटानगर है, नागालैंड जिसका कैपिटल कोहिमा है, मणिपुर जिसका कैपिटल इम्फाल है, मिजोरम इट्स कैपिटल इज आइजवाल. Then it is Tripura. The capital of Tripura is Agratala. Then Meghalaya, its capital is Shillong. And finally, it's Assam, where the capital is Dispur. Alright. So this is your entire states and the capital, friends. You are going to refer this entire state. Clear everybody? I will also pass on one video where I will show you a entire map reading stuff. जहाँ पे आप सीखेंगे how to do a map reading. Alright. So yes, you have to remember this entire thing, which is you have to understand the capital and the states and their capitals. आपको ये पूरा चीज़ जो है वो अच्छे से याद रखनी है. Now friends, here we finally end our entire chapter. So एक last बात what we have in this entire chapter is, चाहे हम अलग हो, ठीक है, हम अलग अलग states में रहते हो, हम अलग कल्चर रिलीजन से बिलोंग करते हो, दो वी मे लिव इन डिफरेंट स्टेट्स, दैट इज़ वन बॉन्ड वी ऑल शेयर. और वो एक बॉन्ड है कि हम सारे जो है वो इंडियंस है. ओके, वी ऑल आर इंडियंस. कहीं ना कहीं हमें वो पेट्रोटिज़म एक करती है हम सारे लोगों को. व्हेन इट कम्स टू अवर इंडिया, वी ऑल आर वन. हमारी सबकी फीलिंग्स एक हो जाती है व्हेन देयर इज़ अ नेम इंडिया, है कि नहीं. We should be proud of our country and our state. Yes, definitely ये कोई शायद कहने वाली बात भी नहीं है, और हम definitely proud है to be Indian. Right friends, you have to be patriotic and you get to be developing this emotions in you that you need to respect our country, you need to respect our national flag, you need to respect other people of our country as well as the ministers and the fighters, the soldiers who runs our country, and we are here today at a safe place. Thank you friends. Here we end our entire chapter. Now friends, एक important थोड़ा सा ले लेती हूँ आपका टाइम में मोर. Now I know. अब आपने इस पूरे चैप्टर में क्या सीखा. इंडिया हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 100 करोड़. ठीक है, 100 करोड़ से भी ज़्यादा यहाँ की पॉपुलेशन है. द सेंट्रल गवर्नमेंट लुक आफ्टर द होल कंट्री. पूरी कंट्री का ध्यान कौन रखता है फ्रेंड्स? आपके पापा. Yes, it is central government. India has 29 states and 9 union territories. क्लियर फ्रेंड्स, यहाँ पे एक आपको करेक्शन करना ही पड़ेगा, जो चाहे टेक्स्ट बुक में दिया हो, स्टिल यू हैव टू राइट इट. 29 states and 9 union territories. Each state has its own government which looks after the welfare of the people at that state. Delhi is known as the National Capital Territory. Thank you so much friends. I hope you have enjoyed today's lecture.
and I am very sure you're going to learn all the capitals, you're going to understand all the capitals and their states. Fine friends, thank you. We'll see you next time. Bye. Take care.